देखो इसमें दिया है रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, ठीक है। सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी, ठीक है। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, ये हमें बताना है। आगे दिया है जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की कि नहीं की, मतलब इसमें हमें तुल्य भिन्न भी निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उत्तर। तो पहले देखो दिया है कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थीं, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश के पास पेंसिलों की संख्या कितनी है, 20 है। अब देखो हमें ये दिया है कि रमेश जो है वो 4 महीने बाद 10 पेंसिल यूज़ कर रहा है, 10 पेंसिल प्रयोग कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रमेश द्वारा प्रयोग की गई पेंसिल कितनी है, 10 पेंसिल वो यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखो क्योंकि इसमें दिया है कि प्रत्येक ने अपनी, मतलब प्रत्येक का हमें क्या निकालना है, इसमें भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले रमेश की पेंसिलों का भिन्न निकाल दो। तो यहाँ पे अगर मुझे भिन्न निकालना है तो मैंने आपको बोला था ना कि कुल जितनी संख्या होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, या ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो जो बड़ी संख्या होती है उसको बटे में लिखते हैं। तो देखो बड़ी संख्या यहाँ पे 20 है तो इसको हम हर में लिखेंगे, और छोटी संख्या यहाँ पे 10 है तो इसको हम अंश में लिखेंगे। तो इसके द्वारा प्रयोग की गई पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 10/2। 10/2 लिखो या 1/2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि हम इसको इससे काट सकते हैं, तो इसको और छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये 1/2 के बराबर। तो ये दोनों उत्तर हमारे सही हैं। तो रमेश की पेंसिलों की भिन्न हमने निकाल दी है। अब उसके बाद अब हम निकालेंगे, देखो सीलो का दिया है तो सीलो का निकालेंगे। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है सीलू के पास पेंसिलों की संख्या। तो देखो कितनी है, सीलू के पास हमें यहाँ पे दिया है कि कितनी पेंसिल हैं। देखो टोटल 50 पेंसिल उसके पास हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, ठीक है। अब उसने देखो उपयोग कितनी की, देखो रमेश ने 10 पेंसिल उपयोग की और सीलू ने 25 पेंसिलों का प्रयोग किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, ठीक है। अब इनका भी हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो भिन्न क्या होगी, मैंने बोला था बड़ी संख्या को हर में लिखते हैं, तो बड़ी संख्या इसमें 50 आ रही है, और छोटी संख्या को अंश में लिखेंगे। छोटी संख्या 25 है तो इसको अंश में लिखेंगे। अब इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 50 भी आता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको अगर मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 पंजे 25 और 10 पंजे 50, तो ये हो जाएगा 5/10। फिर दोबारा देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है 10 भी आता है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो रहा है लास्ट में 1/2, ठीक है। तो 25/50 लिखो, 5/10 लिखो या 1/2 लिखो, एक ही बात होती है। तो देखो दूसरा भी हमने निकाल दिया। अब तीसरा हम लिखेंगे कौन सा है, जमाल है, तो यहाँ पे लिखना भी होगा। तो देखो हमने क्या लिखा, जमाल के पास पेंसिलों की संख्या। देखो जमाल के पास कुल कितनी पेंसिल हैं, यहाँ पे दिया है जमाल के पास 80 पेंसिल हैं, तो कुल पेंसिलों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 80। अब वो कितनी पेंसिल प्रयोग कर रहे हैं, देखो इसमें दिया है जमाल ने 40 पेंसिलों को प्रयोग कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब इनकी भी हमें भिन्न निकालनी है, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें लिखना होगा भिन्न, ठीक है। तो भिन्न कितनी आ रही है, देखो बड़ी संख्या 80 है तो इसको हर में लिखेंगे, और छोटी संख्या अंश में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। अब इसको छोटा करेंगे, देखो यहाँ भी 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है, तो इसको ये काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/8। इसको भी और छोटा करेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा 4 के पहाड़े में 4 भी आता है 8 भी आता है, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, तो ये भी हो रहा है 1/2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे सबकी वैल्यू जो है, अगर मैं इनको सरल करता हूँ तो कितनी आ रही है, सब में 1/2 आ रही है, ठीक। तो एक सेकंड है पहले में, हाँ। तो देखो यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो लास्ट में लिखेंगे चूँकि 1/2 1/2 1/2 तीनों में आ रहा है और ये दोनों ये सब आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी दिया है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक अपनी पेंसिल का समान भिन्न प्रयोग की, मतलब समान भिन्न प्रयोग करने का मतलब क्या है, समान। देखो ये भी 1/2 प्रयोग कर रहा है, ये भी 1/2 प्रयोग कर रहा है, ये भी 1/2, तो ये सारे समान है ना, तो यहाँ पे ये हमने जांच भी कर दी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है।